जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट फॉक रिव्यू। फॉक्स एडवाइज़र की तरफ से आज के रिव्यू में हम हाजिर हैं। और डेली का जो है वो इंडेक्स सबसे पहले हम देखते होते हैं। आज जैसे कल हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो आप लोगों को याद है किसी को कि कल हमने क्या कहा था? एनीवन? कल हम यहाँ पर थे, ए बी और ये सी के तकरीबन यहाँ पर थे, और हम ये सब हमने ये देखा था कि ये ए बी सी बन चुका है, और हमें ये आइडिया था कि इसने इसके बाद जो है वो थोड़ा बेहतर दिखाना है, इसके साथ की एक इम्पल्स दिखाते हैं। तो कल हमने वाजे इसको आइडेंटिफाई किया था, इस चीज़ को, कि ये करेक्टिव, ये इम्पल्सिव मूव है जो गैप ओपन हुआ था, और ये ए बी और ये सी बनी है। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे फर्दर जो है वो इसकी कंटिन्यूशन पैटर्न ही लग रहा है फिलहाल। कोई इसमें ऐसी चीज़ अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही कि फौरी तौर पे अच्छा आपको कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा हो। मेरे ख्याल में ये वाला जो है इम्पल्स जो है ये भी कंटिन्यू करेगी, शायद बीच में थोड़ा सा आए और इस ट्रेंड लाइन तक, ऊपर की जो इसकी ट्रेंड लाइन है उसको टच करेगी। और अब हम इन फैक्ट बाइंग में हैं इन अ वे। इंट्राडे हम इस जगह पे इसके साथ एंटर हो गए हैं, और जो जो ये ऊपर जाता जाएगा हम कंटिन्यू करते जाएंगे। हमने सिर्फ एक काम किया है कि हम इसमें इंट्राडे पोजीशन रात को घर नहीं लेके आते, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और हम इसकी कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ देख रहे हैं। और इसकी अब ये जो डाउन वाली ट्रेंड लाइन है ये वैलिड हो चुकी है, और इस डाउन ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे बिहेव करती है इसको, और इससे ब्रेक तो नहीं करती। तो कंटिन्यूशन इसी के साथ साथ ऊपर ऊपर चलेगी, और डेली ट्रेंड में इसके साथ आगे जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं दो आइटम आज जो ग्रुप में भी शेयर किए थे, MLCF और DG खान। दोनों का अच्छा ब्रेकआउट आया, और अच्छी उन्होंने शो किया। कल हमने देखा था कि ये बिल्कुल इसके नीचे जा चुका था, और उसके साथ हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा था कि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट हो सकती है। एक ऑप्शन हमने ये निकाली थी कि ये यहाँ से एक्सपेंडिंग फ्लैट हो सकती है। ये इम्पल्स है, ये करेक्टिव मूव है, और उसके साथ ये जो है था एक्सपेंडिंग फ्लैट लग रही थी, तो इस जगह पे हम मौजूद थे। और उसके बाद ये जो है इम्पल्सिव मूव आई है। इसने इसको एक दफ़ा क्रॉस करना है, इस हाई को, चूंकि इसने इसके लो को भी क्रॉस किया है, यानी इसके लो को ब्रेक किया है, तो इसने एक दफ़ा इस हाई को भी ब्रेक करना है। और जब ये हाई को ब्रेक कर लेगी तो फिर हम नीचे की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है, और बड़ी वाज़ेह एक्सपेंडिंग फ्लैट है। अच्छा, सी मूव जो होती हैं वो आमतौर पे काफ़ी दूर दूर तक एक्सटेंड कर जाती हैं। आपको ये समझ होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए कि सी मूव जो है, जैसे मैं आपको इन यहाँ से थोड़ा इसी में नज़र आ जाए शायद हमें, आपको दिखाता हूँ टेबल के बीच में। ये देखिए कि हमें यहाँ पर हमने जो निकाली थी, ए मूव थी, और फिर बी मूव थी, और फिर सी मूव थी। इसमें आप देखें ए मूव जो है वो कितनी छोटी है, और बी मूव जो है जो एक्सपेंड कर रही है वो रिलेटिवली इस इससे छोटी है। तो सी मूव जो होती हैं वो आमतौर पे काफ़ी काफ़ी एक्सटेंड कर जाती हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि सी मूव यहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकती है और ज़्यादा आगे भी निकल सकती है। इस वजह से इस बात को जेहन में रखेंगे, है तो ये सी मूव है और एक्सपेंडिंग फ्लैट है, लेकिन ये काफ़ी आगे भी निकल सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली हम इस एरिया को टैग कर सकते हैं, और इसके ऊपर वाला भी ये फिर एरिया आ जाता है, तो यहाँ तक भी ये जा सकता है। फिलहाल इसका जो ये है, ये एरिया जो है आपको कंटिन्यू करेगा। DGKC है जी। DGKC में अगर हम देखें तो ये भी सिमिलर पैटर्न है, ये भी एक्सपेंडिंग है, और मेरे ख्याल में कंटिन्यूशन पैटर्न जो है वो आगे तक जाएगा। तो इसकी भी बाई साइड ही ये भी रिकमेंडेड है। इसके अलावा हमारा FCL है। सीमेंट्स में तकरीबन एक जैसी मूव थी, और इसको अगर आप देखें तो इसमें भी 2 रुपये डले, और इसकी भी सिमिलर मूव है। अगर आप देखें तो ये भी A B और ये C है।
यहाँ पर ये एक्सपेंडिंग नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा इसके अंदर ही रहा है या इसके बराबर ही रहा है। तो ये सी मूव में है, यहाँ से कहीं ब्रेक डाउन होके और नीचे आए तो फिर हम नीचे की साइड पे देखेंगे, इसका लेवल वैसे ही अच्छा आया हुआ है। इसके इसका की लेवल है इसी जगह से कहीं से इसको वापस होना चाहिए। और अगर फर्स्ट करे वापस नहीं होता और यहाँ से कंटिन्यू करके इसको ऊपर जाता है और साइडवेज होता है तो फिर एक और कंटिन्यूशन इस पैटर्न की आगे हम देख सकते हैं। एनीवे अभी तक ये जो है ठीक है। सिनर्जी को देख लीजिए। सिनर्जी में अभी नीचे का ही मूव लग रही है मुझे, ये ऐसी मूव लग रही है जो साइडवेज है, जो आपको भी साइडवेज ही नजर आ रही होगी। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसमें भी आपको यही नजर आएगा कि ये ABC बना रही है। और आपको ये कैसी मूव लगती है? मेरे ख्याल में ये आपको बड़ी क्लियर मूव नज़र आ रही है। और इसके बीच में आपको ये नीचे ही लग रहा है। और आगे फर्दर जो है ये नीचे ही जाएगी, इसलिए इसे अवॉइड कर लें। चलिए अब हम रुक के देख लें। वो बकर साहब ने कहा है जी, साहब ने कहा है कोई प्रेमा और फातिमा, कोई जी, तो इसमें भी अच्छी मूव है, ठीक मूव लग रही है। बी इन द मेकिंग है। और फिर उसके बाद सी के बाद हम देखेंगे ये इम्पल्सिव मूव है या ये इम्पल्सिव मूव है पूरी। ABC की इम्पल्सिव मूव है, ये करेक्शन आ रही है। और इसके बाद एक और मूव और फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न लग रहा है। फिर उसके बाद एक मूव नीचे की और फिर ऊपर की। और फिर उसके बाद फाइनल जो है वो डाउन साइड पे हम इसको देख सकते हैं। कोई स्पेल। सॉरी, आपका प्रेमा था। एनीवे ये ABC इसकी कंप्लीट हो गई है जी। मेरे ख्याल में इसको बाई साइड पे थोड़ा सा रखना चाहिए। इस लो के स्टॉप से आप इसको बाई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये इस इम्पल्स के अगेंस्ट ये इम्पल्स है, ABC है और ये कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा। प्रेमा को देख लेते हैं जी। अब तकदूर में साइडवेज मूव है, कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है। एक्सपेंडिंग फ्लेयर जैसी मूव है इसकी, या कुछ इन द मेकिंग है जी। अभी इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ से आए ना तो फिर आप इसको बाय करें या इस बॉर्डर पे बाय करें। दोनों में से एक चीज होगा। इस बॉर्डर के बाय करने के साथ मेरे ख्याल में एक इसके बराबर की पच्चीस मूव आएगी। बेहतर तो ये अभी ये इन द मेकिंग है, यहाँ पर लें या ब्रेकआउट पे लें। इन दोनों में से कहीं पे लें, अदरवाइज अभी वेट कर लें। इन इन बिटवीन इसको आप ना करें। जी आपका। फातिमा का ये देखें तीर वाला निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। मेरे ख्याल में इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप तेजी की तरफ आप ये इसे बाहर निकलने दें इसको थोड़ा सा। और कंटिन्यूशन पैटर्न ये इसका तेजी का ही है। जैसे बाकी मार्केट का पैटर्न थोड़ा तेजी का है, इसी तरह इसका भी तेजी का ही है। आपने TATM पूछा समी साहब और NBP पूछा, TATM। जी तकरीबन ऐसा लग रहा है कि अभी ये इसकी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। थोड़ा सा इम्पल्सिव और होने दें। या तो ये A B और ये C बननी है ये। तो मेरे ख्याल में थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है इस एरिया में, कि ये यहाँ तक टैग कर सकता है। तो ये एरिया बाई बन रहा है। और अभी इसकी करेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं लग रही मुझे, अदरवाइज ये पूरी वाली जो करेक्शन है। ठीक है, टीम के बाद आपने बताया जी नेशनल बैंक और फिर इम्प्रो। NBE।
एनबीपी भी थोड़ा सा निकला है, वैसे मैंने आपको इसे अवॉइड के लिए कहा था कल भी। ए बी और ये सी वाली मूव आ रही है, यानी इम्पल्स, प्रोडक्टिव इम्पल्स हो रही है, ये नीचे की तरफ ज़्यादा चांस है इसका। थोड़ा और ऊपर जाके मेरे ख्याल में ये वापसी हो जाएगी, इसलिए अवॉइड कीजिएगा। चलिए, एग्रो। एग्रो एच जो है ये अभी मेरे ख्याल में वेरी लॉन्ग टर्म में, तो मैंने कल आपको दिखाया था, ग्रुप में शेयर किया था कि अगर हम वीकली के इसके बीच में देखें तो वीकली में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है इसने। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये वीकली का जो ट्रेंड है उससे बाहर आने लगा है। और आप ये देखें कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये इम्पल्स है, ये बी सी है इसकी, और उसके बाद ये वाली मूव है ये वीकली के बीच में ये वाली मूव है। अब आप ये सोच लें कि 286 पे खड़ा है और ये लो जो है 138 पे, तो इसमें कितनी बड़ी डाउन मूव है। आएगा ये वीकली का चूंकि डेटा है इसलिए आएगा वेरी स्लोली, लेकिन मैं इसे आपको कहूंगा कि अवॉइड करें। इसमें से आपको कोई मौका मिले निकलने का तो फौरन से पहले निकल जाए। और आवरली में अगर हम देख लेते हैं कि शायद कुछ थोड़ा सा चांस है, थोड़ा बहुत चांस बन रहा है, ठीक है, ये हल्की सी इम्पल्सिव बनी है, करेक्शन करके और ऊपर जाए थोड़ी सी तो मेरे ख्याल में इसे क्विट करते हैं। लॉन्ग टर्म में ये बड़ा मंदे में लग रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी पीएसओ। पीएसओ का भी अभी उस तरीके से इम्पल्सिव नहीं हुआ जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर इम्पल्सिव हुआ है। वैसे फॉर्मेशन वही है, ए ये बनी है, ये मूव बी है, और इस मूव ने सी ने आना है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी मूव है ये सी की। यहाँ पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लो का स्टॉप रख के लिस्ट ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये कब आते हुए इसको कंप्लीट करे गैप को, जो पीछे से गैप आ रहा है, और फिर उसके बाद ये वाली मूव बने और एक्सपेंडिंग फ्लैट बन जाए दोनों साइड में। तो इसमें भी थोड़ा रिस्क है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस लो के स्टॉप से कर सकते हैं। ओजीडीसी देख लेते हैं जी। ओजीडीसी में एबीसी कंप्लीट हो रही है अभी, वही मूव है जो हम बाकियों में देख रहे हैं। यहाँ से इसने किसी भी वक्त जो है ये फिर नीचे आना है, तो बेहतर तो ये है कि अ, थोड़ा रिस्क है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, या यहाँ पे बेहतर ये ना इसको बाय करें तो बेहतर, अच्छी बात है। पीपीएल को देखते हैं जी, इसी के साथ होगा मेरे ख्याल में, पीपीएल इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और इससे ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देता है। तो आप हाँ जी बिल्कुल, पीपीएल इससे थोड़ा बेहतर है, देखिए ट्रेंड लाइन से बाहर भी है और रिलेटिवली इम्पल्सिव भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूशन ही चलेगी। हमें देखना ये है कि अब इसने इम्पल्सिव होकर ट्रेंड लाइन को कब ब्रेक करना है डाउन। आप इस ट्रेंड लाइन को आप ऑब्जर्व करें, और जब ये इम्पल्सिव डाउन आए इससे तो फिर हम इसकी शॉर्ट साइड को कंटिन्यू कर लेंगे। अदरवाइज अभी ये बेची की तरफ ही नजर आता है। पीएल के साथ हम देखते हैं जी। एटीआरएल में स्लाइड सी मूवमेंट आई है, ये जो बड़े ट्रेंड लाइन है ये इसके ऊपर से बाउंस हो रहा है, ये अच्छी बात है, तो यहाँ से ये बाउंस हो। लेकिन अदरवाइज मुझे ये फीलिंग होती है कि ये रिलेटिवली चांसेस इसके बहुत कम है। ये देखें कि ये डाउन इम्पल्स है, ये ए बी सी है, और यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर चला भी गया तो फिर ये कंटिन्यू नीचे ही करेगा। तो अब हम इम्पल्सिव मूव का इंतजार करेंगे डाउन साइड पे, कि जब ये इसको ब्रेक करे तो डाउन साइड प्ले करें, ऊपर वाली साइड अपना प्ले करें इसकी। एनआरएल और पीआरएल देखते हैं जी। एनआरएल एनआरएल में भी सिमिलर पैटर्न है, ये तकरीबन तकरीबन एबीसी कंप्लीट हो चुकी है, ए बी और ये सी है, ये डाउन इम्पल्स है, ये कंप्लीट हो जाए यहाँ पर, और उसके बाद मेरे ख्याल है ये कंटिन्यूशन, तो ये छोटी सी एक अप मूव है इसकी, यहाँ तक की अप मूव है इसकी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको इसका जब ब्रेक मिले तो फिर हम डाउन साइड प्ले करेंगे, वरना इसकी ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है जैसे ए टी आर एल की होगी हुई है, तो इसे अवॉइड करना है आपने। पी आर एल को देख लेते हैं जी। पीआरएल में भी बिल्कुल एब्सोल्युटली सिमिलर मूव है।
ये इसकी ए बी और ये सी है। ए बी और ये सी है। एक चांस और है कि ये यहाँ पर तक दिखा दे, जो कि मुझे मुश्किल लगता है रिलेटिवली, फिर भी नामुमकिन कभी कुछ नहीं होता। इस ट्रेंड लाइन को वॉच करें, इस ट्रेंड लाइन को काट के ये ऊपर आ जाए इम्पल्सिवली, थोड़ा सा इम्पल्सिवली ऊपर आके करेक्ट हो तो फिर लें, और यहाँ तक के लिए ये तकरीबन 40 का लेवल है, और ये वाला अभी जो लेवल चल रहा है 34 रुपये का लेवल चल रहा है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे मूव हो रहा है, मेरे ख्याल में ये कंटिन्यूशन होगी, क्योंकि इसकी ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है। इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है मेरे ख्याल में। पीआरएल को आप जो है वो आप खुदा हाफिज कह दें तो बेहतर है, क्योंकि ये अपनी ट्रेंड से भी बाहर है, और अदरवाइज भी ये आप देखें, ये वाले इस करीबी ट्रेंड से बाहर है, और अदरवाइज भी ये प्रोडक्टिव मूव करके और नीचे चल रहा है। आपको ये अगर आपका आइटम है तो मुझे बता दीजिए। एनपीएल को देखते हैं फाइनली। निशार पावर अपना गैप फिल करके और थोड़ा सा यहाँ पर खड़ा है, देखते हैं इसको ये कैसा बिहेव करेगा। अभी तक तो इम्पल्सिव मूव नहीं आई उस तरीके की। थोड़ी थोड़ी बहुत आप इसको इम्पल्स कह सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हमें वो देखने में नहीं ऐसा लग रहा कि ये बिल्कुल वापस हो गया है। और इसकी अभी तक ट्रेंड भी इंटैक्ट है, डाउन ट्रेंड में इंटैक्ट है ये। नहीं, मेरे ख्याल है निकल है। तो आप इसका थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो लो के स्टॉप से रिस्क ले सकते हैं। एच कार को फाइनली देख लें। एच कार ने जो डिविडेंड दिया 9 रुपये का, और उसके बाद ये यहाँ से movement इसकी ये वाली ए मूव है, ए बी सी डी मूव है, ये इसकी सी मूव है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है रनिंग फ्लैट का। ये वाले ए मूव है, थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर स्लो ऊपर जाएगा तो नीचे वापस और आएगा, एक बनाएगा और फिर तेज होगा। और अगर स्लो ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव बनाते यहीं पे करेक्ट करके और इम्पल्सिव बनाएगा, तो ये इसका हाई ब्रेक कर देगा। मेरे ख्याल में आप लोग इस एरिया के स्टॉप से या इधर के स्टॉप से या इधर के स्टॉप से, स्टॉप ज़रा दूर है, 205 रुपये स्टॉप है और 226 रुपये रेट है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको नीचे आने दीजिए, फिर इसके दोबारा बाय करेंगे। लेकिन इसकी मूव जो है वो थोड़ी सी ऊपर के स्टाइल की लग रही है। दैट्स इट फॉर आप लोगों का, और तो नहीं कोई आइटम है? इनको एच बी ओ पी ओ बॉय। जी ठीक है। बी ओ पी। बीओपी में अभी बहुत स्लगिश मूव है। इस एरे को याद रखिए, ये इसने अभी फर्दर यहाँ से जाके और थोड़ा नीचे आके फिर बाउंस होना है, या कंटिन्यूएशन करनी है फर्दर। अभी ये नीचे ही लग रहा है मेरे ख्याल में, बहुत इम्पल्सिव नहीं है, और अगर है भी है तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, BOP के बाद पेपर हम लोग देख चुके हैं। सुबह कैप हो जा रहा है, और आमतौर पे वैसे मैं ये आइटम ऐसा पसंद नहीं करता, लेकिन ठीक है, इम्पल्सिव मूव है, कंटिन्यूशन है, चलेगा ये आगे भी। ये इम्पल्सिव मूव है, और बल्कि आपने एक बहुत एहतियात करनी है कि ये बड़ा हैवी वॉल्यूम है। इस हाई को देखते नहीं, जैसे ये हाई ब्रेक हो आपने फौरन निकल जाना है। इस हाई का स्टॉप रख के आपने जो भी बाय करना है वो करना है, अदरवाइज आप इसमें से निकल जाएं। ये है तो बहुत इम्पल्सिव मूव है और चल भी सकती है आगे, लेकिन अगर ये वाले बड़े वॉल्यूम के साथ इसने पकड़ाई दे गया तो बहुत ख़राब करेगा। सो आपका स्टॉप स्ट्रिक्टली ये 12 रुपए का स्टॉप रखना है आपने। दैट्स इट फॉर टुनाइट फॉर यूट्यूब जी। मुलाकात होती है क्लास वालों से फर्दर अभी, और अल्लाह हाफिज़ टू यूट्यूब।